Hello viewers, this is Akas. So today we will discuss some terms and the parts of the animal. So let's start. So this is the dorsal part, as you see, the upper part of the body, and this is the ventral part. This is the cranial part towards the forehead, and the caudal part, which is after the midline in backward direction. The rostral parts towards the snout, we call it the rostral part. Distal part, it was the limbs, and in forelimbs, this area is palmar, and same in the hind limb, this area is plantar. And here some section of the animal. This is the dorsal section or longitudinal section, and this is the transverse section. We also say it is horizontal or cross section. Sagittal section, which divide the organ into two unequal parts. This is called sagittal section. Study of disease, we called etiology. Study of body structure, called anatomy. Development of abnormal condition and causes, is called pathology. So here is a question. As you see, calf muscle in human and calf muscle in calf, इनकी लोकेशन बतानी है कहाँ पे है. So anyone know? Comment it down. Next term is groin. We also call inguinal area. This is the area of lower region of abdomen adjacent to the thigh. जो एब्डोमेन का लोअर रीजन है, जो थाई के बिल्कुल साइड में, उसे हम ग्रोइन कहते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज पेरिटोनियम. एज यू नो, इट इज मेम्ब्रेन which lines the wall of abdomen and pelvic cavity. Which lines means abdominal cavity and pelvic cavity. So वहाँ पे पेरिटोनियम मिलेगी. पेरिटोनियम अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेराइटल एंड विजरल. पेराइटल है वो आउटर है, विजरल इज इनर. एंड द इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, तो उसे हम कहेंगे पेरिटोनाइटिस. Now next term is umbilicus. It is a pit in the abdominal wall from where abdominal cord is attached. We also called it is navel. The next term is mesentery. Mesentery is a layer of peritoneum. Which function? mesentery का फंक्शन क्या होता है? बिल्कुल थिन सीट टाइप होती है mesentery, जो इंटेस्टाइन को अटैच करती है एब्डोमिनल कैविटी से, तो उसे हम mesentery कहेंगे. अब नेक्स्ट टू टर्म्स इज अबाउट द मूवमेंट, adduction and abduction. Adduction means towards the midline. midline है उसकी तरफ, अंदर की तरफ, और abduction means बाहर की तरफ मूवमेंट होना, वो abduction हो गया. फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. फ्लेक्शन मीन्स एंगल, दो बोन के बीच में एंगल को डिक्रीज करना, और एक्सटेंशन मीन्स एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना. दो बोन के बीच में एंगल है, वो हम इंक्रीज करने हैं, तो एक्सटेंशन हो गया. अब नेक्स्ट टर्म है सुपिनेशन. इट इज़ द एक्ट ऑफ रोटेटिंग बॉडी पार्ट सो दैट द पाल्मर सरफेस, पाल्मर एज आई से अर्लियर, palmar is on the foreleg and plantar on the hind leg. As you see here, palmar on the foreleg and plantar on hind leg. So supination is act of rotating body parts so that palmar surface is turned upward. जो palmar surface है वो ऊपर की तरफ हो जाए, इस तरह बॉडी को घुमाना, तो उसे सुपिनेशन कहेंगे. प्रोनेशन सेम, अगर हम पाल्मर सरफेस डाउनवर्ड हो जाए तो प्रोनेशन हो जाएगा. रोटेशन, बॉडी को मूवमेंट करवाना सर्कुलर मूवमेंट में अराउंड इट्स ओन एक्सिस.
और रोटेशन हो गया। रिकम्बेंट मीन्स लाइंग डाउन, नीचे लेटना। अब ये इसके 4 पार्ट हैं, डोर्सल, वेंट्रल, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल। डोर्सल रिकम्बेंसी मीन्स वो बैक पे लेटा हुआ है, बैक नीचे करके। वेंट्रल रिकम्बेंसी मीन्स वो बेली के थ्रू लेटा हुआ है। लेफ्ट लेटरल मीन्स लेफ्ट साइड और राइट लेटरल मीन्स राइट साइड। अब नेक्स्ट टर्म है डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी इज ए डिफेक्टिव ग्रोथ इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। कोई भी डिफेक्टिव ग्रोथ होना किसी भी ऑर्गन के साइज में, उसे डिस्ट्रोफी कहेंगे। हाइपरट्रोफी वही है, साइज इंक्रीज हो जाना किसी भी ऑर्गन का, वो हाइपरट्रोफी। डिस्ट्रोफी मतलब डिफेक्टिव, डी से मतलब डिफेक्टिव, कोई भी ऑर्गन का साइज है उसमें कुछ डिफेक्ट हो। हाइपर मीन्स हाई, तो ऑर्गन का साइज बढ़ गया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, कीप शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।